नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के हमारा टॉपिक है कोशिका ऊतक, संरचना और कार्य तथा सूक्ष्म जीव। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो नंबर 1 होगा जिसमें आपके लिए 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। दोस्तों बताना चाहूंगा ये हमारे एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एसएससी के एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस के एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? ए ऑप्शन आपका प्रोटीन संश्लेषण, बी ऑप्शन आपका वसा संश्लेषण, सी ऑप्शन आपका प्रकाश संश्लेषण और डी कोशिकीय श्वसन। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, प्रोटीन संश्लेषण। बी ऑप्शन भी गलत है आपका वसा संश्लेषण और सी ऑप्शन भी गलत है आपका प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी यानी कि कोशिकीय श्वसन। यानी कि सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं वो किसका केंद्र होती है? कोशिकीय श्वसन का। तो दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट डिस्कशन करते हैं कोशिका के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें काफी मात्रा में ऊर्जा होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये था कुछ इंपोर्टेंट हमारे पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा एसएससी के एग्जाम में, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका तथा पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन आपका कोशिका भित्ति और सी ऑप्शन आपका कोशिका कला और डी केंद्रक। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, केंद्रक, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका कोशिका कला और बी ऑप्शन भी गलत है आपका कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए यानी कि क्लोरोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? ए ऑप्शन आपका आर्थर कोनबर्ग, बी ऑप्शन आपका हरगोविंद खुराना, सी ऑप्शन आपका एमडब्ल्यू नीरेवर्ग और डी ऑप्शन आपका वाटसन एंड क्रिक। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा, वाटसन एंड क्रिक, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका और बी ऑप्शन भी गलत है, हरगोविंद खुराना। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन यानी कि आर्थर कोनबर्ग। आर्थर कोनबर्ग एक ऐसा फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने डीएनए का पहला पात्र विश्लेषण किया था। तो दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? यानी कि आपको बताना है टॉक्सिकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? ए ऑप्शन आपका वायरस का, बी ऑप्शन आपका बैक्टीरिया का, सी ऑप्शन आपका रोगों के और डी ऑप्शन आपका विषयों यानी कि विष के। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, वायरस का, बी ऑप्शन भी गलत है आपका बैक्टीरिया के और सी ऑप्शन भी गलत है रोगों का। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है, विष का। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम विष का अध्ययन करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी है जो में इंसान पर रसायन के बुरे प्रभावों की जांच होती है। शरीर में किस रसायन की मौजूदगी और उसके नुकसान की सीमा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? ए ऑप्शन आपका साइटोलॉजी, बी ऑप्शन आपका हिस्टोलॉजी, सी आपका साइकोलॉजी और डी फिजियोलॉजी। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, फिजियोलॉजी, और आपका सी ऑप्शन भी गलत है और आपका बी ऑप्शन भी गलत है, हिस्टोलॉजी। इसका राइट आंसर हमारा ए साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं? जैविकी की शाखा को कहते हैं साइटोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी शाखा को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किस में बनी होती है? ऑप्शन आपके ए फास्फोलिपिड, बी ऑप्शन आपका लिप प्रोटीन और सी ऑप्शन आपका फास्फोलिपिड प्रोटीन और डी ऑप्शन आपका फास्फोप्रोटीन। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा?
इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, फास्फोप्रोटीन। और सी ऑप्शन भी गलत है आपका, फास्फोलिपिड प्रोटीन। और बी ऑप्शन भी गलत है आपका। इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, फास्फोलिपिड प्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड में। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य कोशिका और उसके बाहर के मध्य बीच आणविक गति को नियंत्रित करना है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस को सेल का पावर प्लांट भी कहते हैं? ए ऑप्शन आपका गोल्जी कॉय, बी ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन आपका राइबोसोम और डी लाइबोसोम। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, लाइबोसोम। बी ऑप्शन भी गलत है आपका, राइबोसोम। और आपका ए ऑप्शन भी गलत है, गोल्जी कॉय। इसका राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का केंद्र, ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर आहार, यानी कि जब भोजन खाते हैं, आहार अणुओं की ऊर्जा का प्रयोग आने वाली ऊर्जा में बदल जाती है और एडिसोनिन ट्राइफास्फेट यानी कि एटीपी अणु परमाणु में संग्रहित कर दी जाती है। एटीपी में संग्रहित ऊर्जा को शरीर की कोशिकाएं नई रसायन मिश्रण बनाने में तथा यांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग करती हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग खाद्य परीक्षण में के रूप में किया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन आपका सोडियम बेंजोएट, बी ऑप्शन आपका सोडियम थायोसल्फेट, सी ऑप्शन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी ऑप्शन आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है और आपका सी ऑप्शन भी गलत है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बी ऑप्शन भी गलत है, सोडियम थायोसल्फेट। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, यानी कि ऐसा पदार्थ है जिसका हम खाद्य परीक्षण के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका प्रमुख घटक है, यानी कि मुख्य घटक है? ए ऑप्शन आपका कोशिका भित्ति, बी ऑप्शन आपका कोशिका कला, सी ऑप्शन आपका जाइलम की द्वितीय भित्ति और सी ऑप्शन आपका कीटों के शरीर भित्ति। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है और आपका सी ऑप्शन भी गलत है, जाइलम की द्वितीय भित्ति। और बी ऑप्शन भी गलत है आपका, कोशिका कला। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि कोशिका भित्ति। सेलुलोज हमारा कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, का मुख्य अवयव सेलुलोज, यानी कि पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी गई थी? ऑप्शन है आपके ये। तो बताइए इनमें से कौन सी घटना पहले घटी गई थी? ए ऑप्शन आपका जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। और आपका बी ऑप्शन आपका यूरी गार्गिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। और आपका सी ऑप्शन है डॉक्टर क्रिश्चियन वनाडे ने विश्व में सबसे पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया। और डी ऑप्शन आपका यूके में विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी ब्राउन पैदा हुआ। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी घटना पहले घटी। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, सी ऑप्शन भी गलत है आपका और बी ऑप्शन भी गलत है। यूरी गार्गिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की। ये हमारी पहली घटना है इन घटनाओं में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रीकैरियोटिक कोशिकाओं में माना जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन आपका सूत्रकृमिका, बी ऑप्शन आपका गोल्जी काय, सी ऑप्शन आपका लाइबोसोम और डी ग्लाउकोसोम। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सूत्रकृमिका, बी ऑप्शन भी गलत है आपका गोल्जी काय और आपका सी ऑप्शन भी गलत है यानी कि लाइबोसोम। इसका राइट आंसर होगा ना डी ऑप्शन ग्लाउकोसोम। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था हमारा किस कोशिका द्रव्य यानी कि ग्लाउकोसी कोशिका द्रव्य है जो कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रीकैरियोटिक कोशिका में माना जाता है।
इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक यानी कि इकाई क्या है? ए ऑप्शन आपका कोशिका, बी ऑप्शन आपका ऊतक, सी ऑप्शन आपका अंग और डी तंत्र। अब आपको बताना है जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई यानी कि एकक क्या है। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी तो बिल्कुल गलत है, तंत्र। सी ऑप्शन भी गलत है आपका, अंग, और आपका बी ऑप्शन भी गलत है, ऊतक। तो इसकी हमारी संरचनात्मक इकाई क्या है? ए ऑप्शन हमारा सही है, कोशिका। जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई क्या है यानी कि एकक क्या है? कोशिका है। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कोशिका के बारे में। जो कोशिका की खोज है वो हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कॉर्क के एक झुंड का अध्ययन किया तथा उसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान पाया। इसी संरचना के प्रत्येक खंड को कोशिका कहा गया। तो ये हमारा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट था। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका केंद्रक को, बी ऑप्शन आपका आरएनए को, और सी ऑप्शन आपका एमआरएनए को, और डी ऑप्शन आपका डीएनए को। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा हमारा, केंद्रक को। बी ऑप्शन भी गलत है आपका, आरएनए को, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका, एमआरएनए को। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी यानी कि डीएनए को। डीएनए को हम आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, प्रतिजन क्या होता है? ए ऑप्शन आपका प्रतिरक्षी का परिमाण, बी ऑप्शन आपका प्रतिरक्षी के विपरीत, और सी ऑप्शन आपका प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, और आपका डी ऑप्शन आपका प्रतिरक्षी का अवशेष। तो बताइए हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, प्रतिरक्षी का परिमाण। बी ऑप्शन भी गलत है आपका, प्रतिरक्षी के विपरीत, और डी ऑप्शन भी गलत है आपका, प्रतिरक्षी का अवशेष। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी यानी कि प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। एंटीबॉडी एक प्रतिजन के परिमाण के रूप में लिम्फोसाइट द्वारा उत्पादित प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या है? ए ऑप्शन आपका 1 माइक्रोन, बी ऑप्शन आपका 10 माइक्रोन, सी ऑप्शन आपका 100 माइक्रोन, और डी ऑप्शन आपका 1000 माइक्रोन। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, 1 माइक्रोन, बी ऑप्शन भी गलत है आपका 10 माइक्रोन, और डी ऑप्शन भी गलत है 1000 माइक्रोन। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर यानी कि 1000 माइक्रोन। 1000 माइक्रोन कोषाणु का ऐसा आकार है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसका हमारा राइट आंसर क्या था? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका पशु, बी ऑप्शन आपका बैक्टीरिया, सी ऑप्शन आपका कवक, और डी पौधों। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, पशु, और आपका बी ऑप्शन भी गलत है बैक्टीरिया, और सी ऑप्शन भी गलत है कवक। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी यानी कि जो सेलुलोज भित्ति है वो पौधों की सेलों में पाई जाती है। सेलुलोज हरे पौधों और कई शैवालों के रूप में प्राथमिक दीवार का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है। यानी कि सेलुलोज भित्ति हमारी पौधों के सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? ए ऑप्शन आपका कैरोटीनॉइड, बी ऑप्शन आपका क्लोरोफिल, सी ऑप्शन आपका फाइटोक्रोम, और डी ऑप्शन आपका क्रिप्टोक्रोम। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्रिप्टोक्रोम। ए ऑप्शन भी गलत है आपका, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका, क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन यानी कि फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम पौधों द्वारा पौधों प्रकाश का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बीजों के अंकुरण को नियंत्रित करता है। फाइटोक्रोम बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ये एसएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कोशिका किसके कारण स्फुट यानी कि स्वेल हो जाती है? ए ऑप्शन आपका जीव द्रव्य कुंजन, बी ऑप्शन आपका वही परासरण, और सी ऑप्शन आपका अंतर परासरण, और डी ऑप्शन आपका विसरण। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा?
इसका राइट आंसर हमारा डी तो कभी होगा नहीं, विसरण। और आपका ए ऑप्शन भी गलत है, जीव द्रव कुंजन। और आपका बी ऑप्शन भी गलत है, वही परासरण। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि अंतर परासरण। कोशिका हमारी अंतर परासरण के कारण फूल जाती है, यानी कि स्वेल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, अंतर शोषण की क्रिया यानी कि प्रक्रिया में क्या निहित है? ए ऑप्शन आपका विसरण, बी ऑप्शन आपका कोशिका क्रिया, सी ऑप्शन आपका अवशोषण और डी ऑप्शन आपका पहला और दूसरा दोनों। तो बताइए अंतर शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, विसरण। और आपका बी ऑप्शन भी गलत है, आपका कोशिका क्रिया। इससे हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि अवशोषण, यानी कि अंतर शोषण की प्रक्रिया में हमारा अवशोषण की क्रिया निहित है। तो दोस्तों, जब कोई ठोस पदार्थ के द्वारा बिना किसी सॉल्यूशन की सहायता से जल को अवशोषित करता है तो इस प्रक्रिया को अंतर शोषण प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20, किसमें रखे जाने पर कोशिका आयतन यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है? ए ऑप्शन आपका आपको बताना है उस घोल कौन सा घोल है हमारा। ए ऑप्शन आपका अति परासरण दाब घोल में, बी ऑप्शन आपका अल्प परासरण दाब घोल में, और आपका सी ऑप्शन है सम परासरण दाब घोल, और आपका डी इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा हमारा, अति परासरण दाब घोल में। बी ऑप्शन भी गलत है आपका, अल्प परासरण दाब घोल में। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि सम परासरण दाब घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे हमारा जब एक कोशिका को सम परासरण दाब घोल में रखा जाता है तब जल पौधे की झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन में पहुंचता है और कोशिका झिल्ली का यानी कि परिणाम यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या था? हमारा सी ऑप्शन, यानी कि सम परासरण दाब घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, यानी कि ऊतक जन जिसके बाहर त्वचा बनाती है वह है। ए ऑप्शन आपका त्वचा जन, बी ऑप्शन आपका बालकूट जन, सी ऑप्शन आपका रंग भंग और डी कोपकंजन। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन था हमारा कोपकंजन। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हमारा डी तो कभी होगा नहीं, कोपकंजन। और आपका बी सी ऑप्शन भी गलत है, रंग भंग। और आपका बी ऑप्शन भी गलत है, बालकूट जन। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन की त्वचा जन। ऊतक जन जिसका बाहर त्वचा बनाती है वो हमारा क्या है? ऊतक जन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। वक्र के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? ए ऑप्शन आपका द्विबीज पादपों में, बी ऑप्शन आपका एक बीज पादपों में, और आपका सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों में, और डी इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है जो वक्र के आकार की होती है हमारी किडनी के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं। तो बताइए हमारा इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ए तो होगा नहीं हमारा, एक बीज पादपों में। इसका राइट आंसर हमारा द्विबीजी पादपों में होती है हमारी वक्र के आकार की कोशिकाएं। जैसे हमारे द्विबीज पत्री में जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं वो किडनी के आकार की होती हैं, तथा एक बीज यानी कि एक बीज पत्री में डंबल के आकार की होती हैं कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? ए ऑप्शन आपका मूंगफली, बी ऑप्शन आपका चना, और सी आपका गेहूं, और डी आम। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है? इसका राइट आंसर हमारा डी तो गलत है, आम। और आपका ए ऑप्शन भी गलत है, मूंगफली। और आपका बी ऑप्शन भी गलत है, चना। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि गेहूं। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? हमारी गेहूं में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24, रंध्र मुख यानी कि द्वार किस पर आधारित है? ए ऑप्शन आपका वही परासरण, बी ऑप्शन आपका अंतर परासरण, और सी ऑप्शन आपका द्वार कोशिका में जीव द्रव कुंजन, और आपका डी ऑप्शन है कोशिका रस के सांद्रण में कमी। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो होगा नहीं, कोशिका रस के सांद्रण में कमी। और आपका सी ऑप्शन भी गलत है, द्वार कोशिका में जीव द्रव कुंजन। और हमारा इसका ए ऑप्शन भी गलत है, वही परासरण। इसका राइट आंसर होगा हमारा अंतर परासरण, यानी कि रंध्र मुख द्वार अंतर परासरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25, हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? ए ऑप्शन आपका हरित आवरण, बी ऑप्शन आपका हरित यानी कि ग्रीन मंत्रालय, और सी ऑप्शन आपका जैविक ईंट, और डी ऑप्शन आपका प्रोबायोटिक दही। तो बताइए हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, हरित आवरण।
और आपका बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, हरित मंत्रालय यानी कि ग्रीन मंत्रालय। इसका हमारा डी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि प्रोबायोटिक दही। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी यानी कि जैविक ईंट। हरित ब्लॉकों का संबंध हमारा जैविक ईंट से है। इसका सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। जो ग्रीन ब्लॉक है हमारे ब्लॉक्स पूरे प्रति आवेश कई खंडों यानी कि नेबरहुड्स में समाहित हरित खंडों यानी कि ग्रीन ब्लॉक्स के निवासी अपने आसपास की सुंदरता, जीवन की गुणवत्ता और स्वच्छता में वृद्धि के लिए हरित में बनाए रखने के का पढ़ लेते हैं, जिन्हें जैविक ईंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे एसएससी के एग्जाम में आई हुई बायोलॉजी के क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें।